तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ राजकीय मध्य उप विद्यालय लोटा के एक शिक्षक के साथ। तो आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है ये सम्मान प्राप्त करके, क्योंकि सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए मैम, प्राइज यानी कुछ भी हो, सम्मान ही होता है ना। हर शिक्षक का एक मकसद होता है कि कस्तूरबा टीचर भी कुछ अच्छे काम को करें आ जाएंगे। और प्रत्येक साल जो हमारे विधायक महोदय के द्वारा जो ये सम्मान हम लोग प्राप्त करते हैं, तो इससे हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, गर्व की बात होती है। और हम अपने बच्चों से भी ये आग्रह करते हैं कि आप लोग भी इस प्रकार से अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हुए, है ना, पुरस्कार पाने का हकदार बनिए। ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। जी, तो इन्हें पुरस्कार मिलने पर कहना है कि उनका कहना है कि पुरस्कार तो सभी को मिलते हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि बच्चे जो विभिन्न क्षेत्रों में कुछ पढ़ने में रुचि है, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में रुचि होता है, किसी का खेल में रुचि होता है, कहना चाहते हैं कि जितना हम मेहनत करते हैं उससे दो गुना आप बिजी होने के बावजूद भी अपना नाम रोशन कीजिए। हम अगर 1 लाख है तो आप 4 प्राइज लाइए, लेकिन लाइए। और उसी तरह से अपने साथ साथ हमारे स्कूल का, हमारे टीचर, शिक्षकों का भी नाम। धन्यवाद सर आपके इस छोटे से इंटरव्यू का, धन्यवाद। तो अभी मैं मौजूद हूँ डीएवी स्कूल सिल्ली के प्राचार्य के साथ। तो चलिए आज जानते उनसे कि उनका क्या कहना है सम्मान समारोह को लेकर के, और उन्हें कैसा लग रहा है। क्योंकि जब हमारा ये पूरा सम्मान समारोह चल रहा था तो इन्होंने भी अपने कुछ आइडियाज़ यहाँ के टीचर्स के साथ, बहुत मौजूद बच्चों के साथ शेयर किया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या थे वो आइडियाज़ और क्या कहना है इनका इस बारे में। सर आप प्लीज़ बताएं। चलिए, आज का ये सम्मान समारोह निश्चित रूप से शिक्षकों के सम्मान वृद्धि के साथ साथ उसमें एक ऊर्जावर्धन काम करने के लिए जो कुछ फैक्टर्स होते हैं उसमें मदद करेगा। आज के इस परिवेश में जहां शिक्षकों को लगता है ऐसा है कि समाज में उनकी हीनता हो रही है या उनका वर्चस्व खोया जा रहा है या उनकी कीमत नहीं रह रही है, एक राजनीतिक स्तर पर काम करने के साथ साथ शिक्षकों के प्रति इस तरह की व्यवस्था करके सुदेश महतो सर ने जो काम किया है, निश्चित रूप से यहाँ के छात्रों के प्रति शिक्षकों का जो भाव बढ़ेगा, आगे उत्तरोत्तर उनके कला में, उनके विज्ञान में, उनके होलिस्टिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित होगा। और हमारा जो सुझाव था ये था कि हम रोज़ कुछ न कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास दिखता नहीं है। इसीलिए हमने उनको कहा कि जो काम वो अपने स्तर से कर सकते हैं, कि जब हम सिल्ली नगरी में प्रवेश करते हैं तो सिल्ली नगरी में अभी लिखा हुआ है कि सिल्ली नगरी में आपका स्वागत है। तो हमने कहा था विकासोन्मुख ज्ञान प्रवेश द्वार के रूप में वहाँ होना चाहिए। और उनका जो संदेश था कि बच्चा पढ़े सिल्ली में लेकिन जाए देश विदेश, ये है सुदेश का संदेश, है ना। क्योंकि इस महती सभा को आयोजित करना ये आसान काम नहीं होता। तो उन्होंने जो अपनी भावना शिक्षकों के साथ की, जो शिक्षक समाज के लिए सबसे प्रेरणा के स्रोत होते हैं और बच्चों के भविष्य के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ये जवाबदेही तो हमारे माथे पर है ही। लेकिन अगर उस जवाबदेही को उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद निकाला है, तो निश्चित रूप से हम सभी मिलकर के यहाँ के शिक्षा को एक अच्छे अग्रसर रूप में दे सकते हैं, उसका उत्तरोत्तर विकास हो सकता है। और हमने भी अपने जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत हो किसी सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में अगर कहीं हमारी ज़रूरत हो, हम फिजिक्स के टीचर हैं, शिक्षक का अभाव होता है, तो हमारे यहाँ से कुछ शिक्षक जाएंगे। और हम भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जब कभी ज़रूरत हो तो कला संस्कृति से जुड़े हुए जो भी लोग हमारे यहाँ आके काम करें। जो भी रिटायर्ड टीचर हमारे हैं, वो टीचर रिटायर्ड कर गए, उनको लगता है कि अब हमारा कोई योगदान नहीं है। लेकिन मैंने उनके लिए एक योजना बनाई कि हम डीएवी परिवार की तरफ से महीना में 1 दिन 2 दिन एक बैठकी करेंगे, ताकि उनसे हम भी एक्सचेंज करेंगे थॉट्स का कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ तक वो लेके गए थे, आज क्या देख रहे हैं और भविष्य क्या होने वाला है। जी, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस एक्सचेंजिंग, राइट, एक्सपीरियंस एक्सचेंजिंग कि एक रिटायर्ड है, उनका जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आए आपके साथ बैठे, आप किस स्तर में अपने स्कूल को आगे बढ़ा सकते हैं या समाज में किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके चीज़ों को, पढ़ाई को, हर कला को, वो अपना एक आइडिया आपके सामने रखे और आप उस चीज़ को लेकर फिर आगे बढ़े और समाज को आगे बढ़ाए। तो ऐसा कहना है। और आप साथ में ये भी चाहते हैं कि जो रिटायर्ड हैं, जितने भी रिटायर्ड टीचर, अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारी नौकरी खत्म, हमारी पूछ खत्म, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उनसे भी आइडिया लो और उनकी इज्जत अभी भी बरकरार रहे। आज का ये सम्मान समारोह क्या है? आज का ये सम्मान समारोह इसी चीज़ का एक रूप है
कि उतने लोगों को बुला करके, हो सकता है इनको घर में सामान ना मिलता हो, इनके समाज में सामान न मिलता हो, लेकिन एक विधायक पूरे इतने लोगों के बीच में, अगर एक विधायक महोदय के द्वारा इतने शिक्षकों के बीच में उनको बैठने का आश्रय मिला, उनके प्रति एक सही सम्मान मिला, तो इससे बड़ी कमाई उनकी कुछ नहीं हो सकती है। कुछ नहीं हो सकती, बिल्कुल। इज्जत ही सबसे बड़ी कमाई होती है। रुपए पैसे का क्या है, लेकिन अगर आपके पास इज्जत है तो लोग आपको देखते के साथ नजर नीचे कर सकते, नजर ऊपर कर सकते। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है और यही एक ऐसा चीज है जो हमारे एमएलए सुदेश महतो आज इस कार्यक्रम के थ्रू आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। जी धन्यवाद सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सोना न्यूज़ को और आप लोगों को कि सही चीज़ को दूर स्थित लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो गैप है बचा हुआ, उसको आप लोग पूरा कर रहे हैं, ब्रिज अप कर रहे हैं, गैप को पूरा कर दे रहे हैं। ये होना चाहिए। तो आपका और आपके टीम का जो रूप रंग है और जो इसमें आपका इंटरेस्ट है, वही इंटरेस्ट हमारे बीच में अभी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, आता आ रहा है और भविष्य में इसी उम्मीद के साथ कि बढ़ता भी रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के एचओडी, आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ। तो आइए जानते हैं कि इन्हें आज सम्मान लेकर के कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहना है इनका। आगे जो हमारा जो भी स्कीम है, जो सुदेश सर का जो स्कीम था सुदेश जी का, उस स्कीम को लेकर के इनका क्या कहना है, तो आप ज़रा हमें बताएं। पहला बात है तो आज जो हम लोग आए यहाँ पे, हम लोग को पॉलिटेक्निक कॉलेज के सारे फैकल्टीज़ को यहाँ पे बुलाया गया है और सर का जो ये हर साल सर जो ये करते हैं, सबसे बड़ा बात है शिक्षा को सम्मान देने के लिए सर ये करते हैं। और जो सर का जो विज़न है कमिंग जो सिल्ली के लिए, पूरा सिल्ली को डेवलपमेंट के लिए जो विज़न है, उस विज़न में हम लोग का कॉलेज की तरफ से हम लोग सभी साथ देंगे। और हम यहाँ पे आने के बाद, ये सम्मान पाने के बाद और भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि ये सिल्ली बहुत अच्छे से डेवलप करे और सर के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। जी, तो इनका कहना है कि सर के साथ हमेशा रहेंगे और साथ ही में डेवलपमेंट को लेकर के इनका भी वही सोच है जो सर का सोच है। एक उंगली से कभी कुछ नहीं होता, एक मुट्ठी बनता है तो हम थोड़ी भार को उठा सकते हैं, लेकिन अगर वही मुट्ठी हर लोग अपने अपने तरफ से उठाएं तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते हैं। आज वही सोच को लेकर के सुदेश सर यहां पर आकर के अपना इतना बड़ा एक आयोजन को उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया है और साथ ही में इस आयोजन को लेकर के आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ के शिक्षक से लेकर के बच्चे तक इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित है और सभी लोग का एक ही कहना है कि हम हैं सुदेश के साथ। तो आइए इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारा सिल्ली आज जहाँ है, अगले साल उससे ज़्यादा हमें 2 गुना और 4 गुना आगे देखने को मिले। धन्यवाद।